देखिए भैया, आज के इस प्रैक्टिकल में हम सभी लोग सीखने ये जा रहे हैं कि दिए हुए पीएन संधि डायबोर्ड के अभिलाक्षणिक वक्र को खींचना। ठीक है, अब आप सभी लोगों ने अभिलाक्षणिक वक्र खींचना जाना है अग्र अभिनत में और पश्च अभिनत में, यानी फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में। तो आप लोगों ने जब अभिलाक्षणिक वक्र खींचा, अपनी कॉपी पर भी खींचा होगा, तो ये जो ग्राफ होता है ये किसका होता है? अग्र अभिनत का होता है। ये ग्राफ किसका होता है? पश्च अभिनत का होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ हम सभी लोग आज खींचेंगे, एकदम प्रैक्टिकल करके रीडिंग यहाँ पर लेंगे पहले, है ना। यहाँ पर देखिए, आप सभी लोगों के सामने मैंने सारणी भी बना दी वोल्टेज के लिए और धारा के लिए। आप सभी को पता है अग्र अभिनत में आप लोगों को बताया गया है ना, अग्र अभिनत में क्या होता है जी, जो पीएन संधि डायबोर्ड का पी सिरा जो होता है वो धनात्मक से और एन सिरा जो होता है वो बैटरी के ऋण ध्रुव से कनेक्ट होता है, तो वह पीएन संधि डायबोर्ड अग्र अभिनत में होता है। और जब पीएन संधि डायबोर्ड के पी सिरे को हम बैटरी के ऋण ध्रुव से और एन सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, तो पीएन संधि डायबोर्ड क्या होता है? उत्क्रम अभिनत। तो हम क्या करेंगे, अग्र अभिनत और पश्च अभिनत में क्या करेंगे, ये हमारे पास ऑपरेटर्स है, आप सभी लोग देख पा रहे हो। ये ऑपरेटर्स पीएन जंक्शन आपका देख सकते हो, पीएन जंक्शन डायोड है। और इस ऑपरेटर्स की मदद से हम क्या करेंगे, विभवांतर और धारा के बीच क्या करेंगे भाई, हम मान प्राप्त करके फिर अभिलाक्षणिक वक्र खींचना जानेंगे। समझ पा रहे हो ना। अब जैसे यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है फॉर फॉरवर्ड बायस, मतलब अग्र अभिनत के लिए इनको क्या करना है, इन चाबियों को ऊपर कर देना है। फॉर रिवर्स बायस के लिए हमको क्या कर देना है, नीचे कर देना है। पहले क्या होता था कि जोड़ना पड़ता था, अब ये पूरा ऑपरेटर आपका बन के आ रहा है ना, तो इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे फॉरवर्ड बायस में करना तो ऊपर की ओर कर देना बस। ये ऑन ऑफ का स्विच है, यहाँ पर ये बायस है, एकदम शून्य पर ही रखना है आपको, और आवश्यकता अनुसार रीडिंग लेने के लिए क्लॉक वाइज आपको बढ़ाना रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉरवर्ड बायस के लिए क्या करेंगे भाई, रीडिंग प्राप्त करेंगे। हम ये देखेंगे, हम क्या देखने वाले हैं, ओरिजिनल रूप से ये चीज़ हम देखने वाले हैं कि ये जो ग्राफ है, ये हमको यहाँ पर जो रीडिंग मिल रही है इसकी मदद से ग्राफ हम बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में साफ साफ बताया गया है कि पीएन जंक्शन डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र को खींचना हम सभी लोग यहाँ पर सीखने जा रहे हैं ना। तो चलिए, ये हमारे पास क्या है भाई, पीएन जंक्शन डायोड है, आप सभी लोग देख पा रहे हो, ऑपरेटर्स है। इस ऑपरेटर्स की मदद से हम सभी लोग क्या करेंगे भाई, रीडिंग को नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम स्विच को ऑन कर देंगे। एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा, फॉरवर्ड बायस में जो धारा बहती है आप देख सकते हो, यहाँ पर मिली एम्पियर में बहती है। किसमें बहती है? मिली एम्पियर। और मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर तक की ही धारा को मापा जा सकता है। ठीक है, और वोल्टेज कितना दिया जा सकता है? 3 वोल्ट। तो इस यहाँ पर जो मीटर है आपका, मीटर को गौर से देखिएगा, मीटर में नीचे जो रीडिंग है वोल्टेज में आप देख सकते हो 0 से 30 तक। तो जब आपको 0 से 30 तक वाली रीडिंग कब लेना है, जब आपको रिवर्स बायस में करना है, क्योंकि रिवर्स बायस में 30 वोल्टेज तक का विभवांतर हम माप सकते हैं। यस सर। और अमीटर में अगर हम बात करें तो अमीटर में जब धारा की बात करेंगे तो हम रीडिंग ऊपर वाली पढ़ेंगे कि नीचे वाली, समझ लीजिए। अग्र अभिनत में धारा 10 एम्पियर तक मापी जा सकती है और 10 एम्पियर तक की धारा नीचे आप देख सकते हो प्रदर्शित है। यस सर, है कि नहीं? तो ऊपर वाली जो धारा है वो माइक्रो एम्पियर में, नीचे वाली धारा मिली एम्पियर। अग्र अभिनत में धारा नीचे मिली एम्पियर वाली ही लेना है, क्योंकि अग्र अभिनत में धारा मिली एम्पियर में बहती है और पश्च अभिनत में धारा माइक्रो एम्पियर में, बहुत कम धारा बहती है। समझ रहे हो? अब पश्च अभिनत में जो वोल्टेज लेना है, पश्च अभिनत में वोल्टेज होता है ज्यादा, समझ रहे हो ना, तो नीचे वाला वोल्टेज लेना है, और अग्र अभिनत में वोल्टेज ऊपर वाला लेना है आपको। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, इस ऑपरेटर्स को ये ऑफ है, इसको हमने कर दिया है ऑन। बायस को एकदम आपको शून्य पर कर लेना है, ऑन मैंने कर दिया, बस समझ में आ गई। अब ये ऑन हो चुका है और ऊपर ये दोनों आप देख सकते हो हैं, इस वजह से ये क्या है, फॉरवर्ड बायस में। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर अभी रीडिंग धीरे धीरे करके लेंगे भाई। रीडिंग यहाँ पर साड़ी हमने पहले से बना रखी है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं। तो फॉरवर्ड बायस में सबसे पहले आप देख पा रहे हो, जब हम वोल्टेज 0 है तो आप देख सकते हो कि जो धारा है वो भी क्या है, 0। तो पहला हम 0 वोल्टेज देने पर धारा जो मिल रही है हमको इसमें, वो 0 मिली एम्पियर की मिल रही। हमने कहा मिली एम्पियर के लिए धारा आपको नीचे वाली लेना है भाई, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और वोल्टेज आपको ऊपर वाला लेना है, क्योंकि अग्र अभिनत में वोल्टेज कम देते हैं और धारा भी आप देख पा रहे हो मिली एम्पियर में मिलती है। और पश्च अभिनत में वोल्टेज ज़्यादा देना पड़ता है, समझ पा रहे हो कि नहीं? एक निश्चित वोल्टेज के बाद धारा का मान बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, सभी लोगों ने पढ़ा भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए भाई, अब हम धीरे धीरे बायस को बढ़ाएंगे, है ना, इसको है धीरे धीरे बढ़ाएंगे और रीडिंग को नोट करेंगे, मतलब जो है प्रेक्षण लेंगे हम। आप देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए 0.5 वोल्ट ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 0.5 है कि नहीं? ऊपर वाला लेना है आपको, इसमें ऊपर वाला जो है वो अग्र अभिनत के लिए वोल्टेज है, क्योंकि अग्र अभिनत के लिए यहाँ पर लिखा है कि वोल्टेज 3 वोल्ट तक ही लेना है आपको। ऊपर वाला 3 वोल्ट तक है, नीचे वाला तो आपका 30 वोल्ट तक है ना, वो पश्च अभिनत के लिए लेना है। तो ऊपर वाले में आप देख पा रहे हो 0.5,
0.5 हमने वोल्टेज कितना लिया भाई, 0.5 वोल्ट का वोल्टेज लिया। तो अब आप देखेंगे अमीटर में आ जाइए, अमीटर को देखिए भाई, अमीटर में हम क्या करेंगे, अमीटर में आप देख पा रहे हैं कि 0 और 20 के बीच टोटल कितने कॉलम है, कितने खाने, 10 खाने हैं, गलती हो गई, 10 खाने बराबर कितना, 2 एम्पियर। तो एक खाना बराबर कितना हो जाएगा भाई आपका, 2/10। मतलब हम ये कह सकते हैं 1/5, 1/5 का मतलब 0.2। हम ये कह सकते हैं कि जो मिली एम्पियर में एक खाना जो धारा देगा वो 0.2 मिली एम्पियर की धारा देगा। बात समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये यहाँ पर कितने खाने आप देख पा रहे हो, कितना मिली एम्पियर में दिखा रहा है, करीब 5 खाने। तो कहने का मतलब 0.5 वोल्ट पर जो अगर अभिनव में धारा हमको मिल रही है वो 5 खाने का मतलब है एक खाने बराबर 0.2 मिली एम्पियर, तो 5 खाना बराबर 1 मिली एम्पियर है ना। तो 1 मिली एम्पियर की हमको धारा मिली। बात समझ नहीं? अब दूसरा प्रेक्षण लेंगे, वोल्टेज को थोड़ा परिवर्तित करेंगे हम। देखिए भाई ये आप देख पा रहे हैं हमने ले लिया है 1 वोल्ट, ऊपर वाला वोल्टेज लेना है, हमने 1 वोल्ट लिया अभी भुवंतर, तो मिली एम्पियर वाले इसमें आ जाएंगे अमीटर में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, देखो 0 से 2 तक तो 10 खाने हो ही गए, अब 2 और 4 के बीच में है ये आप देख पा रहे हो ना सुई। तो ये बीच में होने का मतलब 10 खाने और 5 15 खाने, करीब 15 खाने। एक खाने का मान कितना है, 0.2 मिली एम्पियर, तो 15 खाने का मान 3 मिली एम्पियर। तो हमको कितना मिला, 3 मिली एम्पियर। कोई समस्या? फिर इसके बाद आ जाएंगे हम वोल्टेज को और बढ़ाएंगे, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो वोल्टेज हमने ले लिया कितना भाई, 1.5 वोल्ट है ना अग्रभनद में। जब 1.5 वोल्ट लिया तो हमको मिली, देखिए यहाँ पर अमीटर में धारा कितनी मिली है, देखिए 1 से लेकर 2 तक तो 10 खाने हो ही गई, 2 से लेकर 4 तक 10 खाने, 20 खाने हो गए। अब ये 20 के बाद करीब करीब आप देख पा रहे हो कि 25 खाने लिए जा रहे हैं यहाँ पर। 25 खानों पर ये सुई है कि नहीं है? तो 25 खानों पर होने का मतलब एक खाने का मान 0.2 एम्पियर, तो 25 खानों का मान कितना हो जाएगा, 5 मिली एम्पियर की धारा हमको मिल रही है। बात समझ आ रही? इस तरीके से रीडिंग आपको लेते जाना और कहाँ तक लेना है, 3 वोल्ट तक। अब आप आ जाइए 2 पर, आ जाइए यहाँ पर देख सकते हो, जब मैंने 2 वोल्टेज यहाँ पर देख रहे हो ना, 2 वोल्ट पर धारा देखिए यहाँ पर कितनी मिल रही है, देखिए 0 से लेकर 2 तक 10 खाने, 2 से लेकर 4 तक 20 खाने हो गए, और 20 से 6 से लेकर 4 से 6 तक 10 खाने और 30 खाने हो गए, यहाँ 35 खाने। 35 खाने पर आप देख पा रहे हो, मतलब हम वोल्टेज ले रहे हैं 2 वोल्ट, तो 35 खाने, एक खाने का मान 0.2, तो ये हो जाए 7 मिली एम्पियर। बात समझ आ रही है सबको? इस तरीके से रीडिंग लेना। फिर आपको आ जाना है 2.5 वोल्ट पर, है ना, 2.5 वोल्ट। अगला हो गया 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट पर 80 तक कितने खाने होंगे, 40 खाने होंगे, और उसके बीच में 80 और 100 के बीच में, या 8 और 10 के बीच में 2.5 वोल्ट पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 45 खाने है ना। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 45 खाने हैं। तो 45, एक खाने का मान 0.2, तो 45 खानों का मान कितना हो जाएगा, 0.9 मिली एम्पियर, 9 मिली एम्पियर हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से जब 3 पर लेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 10 का, टोटल कितने हो जाएंगे, 10, 1, 3, 4, 5, मतलब 50 खाने हो जाएंगे। और 50 खाने के अकॉर्डिंग हमको कितने एम्पियर की धारा मिलेगी, 10 एम्पियर की धारा मिलेगी। ठीक है, 10 मिली एम्पियर की धारा। ये क्लियर हो गई? तो ये अगर अभिनव के लिए हमारी साड़ी हो चुकी है तैयार भैया। अब हम इसको ऑफ कर देंगे, ऑफ कर दिया मैंने। अब इसको करेंगे हम किसमें भाई, इस बायस को एकदम शून्य पर ले आएंगे हम, और हम करेंगे इसको रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस में हो गया। रिवर्स बायस में वोल्टेज 30 वोल्टेज तक का होगा कि नहीं होगा? इसके लिए भैया साड़ी हम बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 0 वोल्ट पर तो हमको भाई धारा 0 वोल्ट ही मिलेगी। यस सर, समझ आ रही बात? उसके बाद हम धारा को दे दे। अब देखिएगा, जब हम वोल्टेज लेंगे रिवर्स बायस में, मतलब जो है हम कह सकते हैं क्या कहते हैं, पश्च अभिनत में, तो पश्च अभिनत में वोल्टेज का मान ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो ये जो नीचे वाला वोल्टेज है पश्च अभिनत में ये लेना है हमें। तो जैसे हम 0 से 5 पर आ गए भाई, ध्यान दीजिएगा। अब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, सॉरी ऑन नहीं किए, ठीक है, ऑन करते हैं। और यहाँ पर मैंने 5 पर देखिए नीचे वाला वोल्टेज लेंगे। अगर अपने 0.5 वोल्ट लिया था, वोल्टेज डाउन ले रहे थे, इसमें वोल्टेज हाई ले रहे हैं। तो 5 वोल्ट जब हमने लिया तो 5 वोल्ट के सापेक्ष यहाँ पर देखिए धारा अब इसमें कौन सी लेंगे, देखिए इसमें 100 माइक्रो एम्पियर तक की धारा मापी जा सकती है ना। तो माइक्रो एम्पियर में धारा ऊपर ही तो है। तो देखिए 20 पर है कि नहीं है, 20 माइक्रो एम्पियर की 5 पर कितना हो रहा है, 20 माइक्रो एम्पियर की धारा माप रहा है। फिर 5 के बाद डायरेक्ट आ जाएंगे हम किस पर भाई, 10 पर। अगला खाना 10 पर है। अब इसके बीच में भी माप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रीडिंग ले सकते हो। तो जब हमने 10 वोल्ट दिया तो इसके सापेक्ष आ जाएंगे इस पर, देखिए कितना मिला, 40। 40 से थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया। निश्चित वोल्टेज पर धारा का मान बहुत तेजी के साथ बढ़ता है रिवर्स बायस में, समझ में आई? तो यहाँ पर करीब मिल रहा है आपको 42 माइक्रो एम्पियर। उसके बाद आ जाएंगे 15 पर भैया।
अब वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाओगे धारा का मान और तेजी के साथ बढ़ेगा। तो जब तुमने 15 लिया, 15 वोल्ट, तो देखिए धारा कितनी मिली आपको, 62 करीब मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे 62 माइक्रो एम्पियर। ये माइक्रो एम्पियर में है, धारा बहुत कम बह रही है इसमें। 15 के बाद फिर क्या करेंगे भाई, 20 पर आ जाएंगे भाई। विभवांतर हमने ले लिया 20 वोल्ट का। तो जब 20 वोल्ट का ले रहे हैं तो आप देख पा रहे हो कि जो धारा मिल रही है वो 80 के बाद करीब 84 और 80 मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो हमने लिख दिया 84 माइक्रो एम्पियर। और फिर आप अगर आ जाएंगे 25 पर, विभवांतर कितना ले लोगे, 25। तो यहाँ 25 वोल्ट का जब विभवांतर लिया तो देखिए पूरा जो है धारा का ग्राफ पूरा बहुत तेजी के साथ बढ़ा, मतलब धारा बहुत तेजी के साथ बढ़ी। धारा कितनी बह रही, करीब 100 से ज्यादा माइक्रो एम्पियर की धारा बह रही। तो यही वो निश्चित वोल्टेज है जिस पर धारा बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, रिवर्स बायस में। समझो ये बात। तो इस तरीके से मैंने रीडिंग प्राप्त कर ली। अब हम क्या करेंगे, हम इसका अभिलाक्षणिक वक्र खींचेंगे। तो आप सभी लोग कोई एक कॉपी दीजिए, हम वक्र खींचना आपको बताते हैं। ग्राफ पर आपको खींच लेना, वक्र वगैरह आप लोग खींचना जानते ही हो, अच्छे से जानते हो, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। तो चलिए इसी कॉपी पर हम ग्राफ आपको खींचना बताते हैं, ठीक है। किसी के पास सादा पेज है क्या? हाँ है, लो वही कॉपी लाइए आगे भी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करना है आपको, देखिए ग्राफ पेपर पर ही आप ग्राफ बनाइएगा। फॉरवर्ड बायस के लिए आप क्या करते हैं, देखिए ये जो y अक्ष होता है ये धारा को बताता है, ये जो x अक्ष होता है ये किसको बताता है, वोल्टेज को बताता है। अब ग्राफ में इसको देखिएगा, अग्र अभिनत में जो भैया धारा बहती है वो आपकी किस में बहती है, मिली एम्पियर में। ये मिली एम्पियर में धारा है और वोल्टेज वोल्ट में रहेगा, ठीक है। ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष। अब जैसे रीडिंग प्राप्त हुई उस हिसाब से आप जो है कॉलम पे रखिए। जैसे 0.5, 1, 1.5, ठीक। तो यहाँ पर हम रख देंगे भाई 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2 वोल्ट और फिर 2.5 और फिर 3। अब यहाँ पर धारा जो मिल रही 1, 3, 5, 7, 10 तक मिल रही कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये ग्राफ में आप खींचोगे बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब इसमें हमको ग्राफ खींचना है, ये अग्र अभिनत का ग्राफ हम खींच रहे हैं। तो 0 पर तो आप देख पा रहे हो ये 0 मूल बिंदु होगा, 0 का 0। 0 पर हमको 0 मिल रहा था। उसके बाद 0.5 पर 1 मिली एम्पियर की, 0.5 पर 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर के सीधे चले आएंगे और 0.5 के सीधे चले आएंगे, तो ये पॉइंट रख देंगे। फिर 1 पर 3 मिली एम्पियर, तो 1 पर 3 देखो इसकी सीध में आ जाएंगे, 1 की सीध में आ जाएंगे, ये पॉइंट आ जाएगा। 1.5 पर कितना मिल रहा है, 5 मिली एम्पियर, तो 5 मिली एम्पियर की सीध में आ जाएंगे, यहाँ पर रख देंगे। अरे बात में फिर 2 पर आ जाएंगे, 2 पर 7 मिली एम्पियर, 2 पर ये 7 इस सीध में आ जाएंगे। और फिर 2.5 पर 9, 2.5 पर 9 ये यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से आप इन पॉइंटों को जब मिला लेंगे तो आपको अग्र अभिनत का जो ग्राफ है वो खींच जाएगा। समझे? ये अग्र अभिनत का अभिलाक्षणिक वक्र है उल्टता और धारा के बीच। बात समझ में आ गई कैसे ये बनता है? अब चलिए हम सभी लोग पश्च अभिनत का ग्राफ खींचते हैं। ओके, तो पश्च अभिनत के लिए हमको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही आप इसको भैया ग्राफ पेपर पर बना लीजिएगा। हम यहाँ पर बना करके आपको बता रहे हैं। पश्च अभिनत के लिए जो y की ऋण दिशा होती है इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, धारा से। और यहाँ पर धारा जो होती है माइक्रो एम्पियर में होती है। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपका दूसरी लाइन होती है एक्स अक्ष की ऋण दिशा है ना, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा होती है, ये उल्ट होता है यहाँ पर इस अक्ष पर। तो उल्ट देखिए यहाँ पर कितना है, 5, 10, 15, 20, 25 है। तो यहाँ लिख देंगे 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके ले लीजिएगा। धारा आपको देख लेना इसके तो कैसे आपको मिल रही है, इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम धारा की बात करें तो धारा हमको मिल रही है 20 माइक्रो एम्पियर, 42 है ना, 20, 40 ऐसे मिल रही कि नहीं। तो आप 20-20 पर अंतराल पर बना लीजिए, 20, 40, 60, 80 है ना, 100 ऐसे आप बना सकते हो भाई। और ये धारा माइक्रो एम्पियर में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम करेंगे क्या, 0 पर तो 0 था, इसको ऐसे चलाएंगे, ठीक, 0 पर 0 ऐसे। उसके बाद 5 पर 20, तो 5 पर 20 यहाँ पर 20 के सामने और 5 के। अब 10 वोल्ट पर 42 एम्पियर, तो 42 यहाँ होगा, इस तरीके से यहाँ बढ़ा लेंगे। और फिर 15 पर 62, तो 15 पर यहाँ 15 की सीध में 62 पर आ जाएंगे, यहाँ पॉइंट रख देंगे। फिर 20 पर 84, तो 84 यहाँ कहीं होगा, यहाँ पॉइंट रख देंगे 20 पर ऐसे। और फिर 25 पर 100, 25 पर यहाँ पर आ जाएंगे 100। तो ये जब ग्राफ को ऐसे आप खींचेंगे, ये देखो पॉइंट नहीं मिला पाए हम, पॉइंट से आप मिला लीजिएगा। उसके बाद जब 100 पर आएंगे तो धारा बहुत तेजी के साथ बहती है, तो ये ग्राफ ऐसे बगता हुआ जाएगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो ये आपका हो जाएगा
जो पीएन संद डायोड के रिवर्स बायस में वोल्टता और धारा के बीच ग्राफ। बात समझ में कि नहीं? तो इस तरीके से हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के लिए अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं वी और आई के बीच। बात समझे? किसकी मदद से? पीएन जंक्शन डायोड की मदद से। ये हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड ऑपरेटर है, इसकी मदद से हमने वी और आई के बीच ग्राफ खींचा। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आ गई? चलो लो आके करो आप लोग, इसको रोक दो।